बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। जैसा कि आप जानते हैं, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसकी वैकेंसीज आ चुकी है। तो वैकेंसीज आ चुकी है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे फॉर्म भरे। सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि फॉर्म भरते समय लोगों को यह नहीं पता होता है कि हाउ टू फिल फॉर्म, कहां से फॉर्म भरे, क्या कुछ हम नया करें जिससे हमारा सिलेक्शन क्या हो जाए, एसबीआई में हो जाए। तो ये बताने के लिए मैं आपके साथ हूं और आपके अपने रॉबर्ट सर आपका सिलेक्शन जरूर करवाएंगे। लेकिन फॉर्म भरते समय ये चीजें आपको क्या करना पड़ेगा, ये चीजें आपको देखना पड़ेगी। तो चलो देखते हैं भाई, फटाफट हम चलते हैं और देखते हैं कि कैसे भरते हैं एसबीआई में फॉर्म। इस बारे में हम क्या करते हैं, इस बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं, हाउ टू फिल फॉर्म इन एसबीआई। तो चलिए देख लेते हैं हाउ टू फिल फॉर्म इन एसबीआई, कैसे भरना है फॉर्म को एसबीआई में, इस बात की जानकारी हम लोग ले लेते हैं। तो सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, आई टेल यू वन थिंग, एक चीज आपको मैं बता देता हूं कि एसबीआई में अगर आपको फॉर्म भरना है तो सबसे पहले आपको इन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड, आपको क्या करना पड़ेगा, अपने दिमाग में इस बात को रखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले एक बात आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, वो क्या, वो ये कि आपको लखनऊ, सबसे पहले देखिए लखनऊ, अगर हम पोस्ट की बात करें तो पोस्ट सबसे बड़ा प्रदेश है हमारा, क्या उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है। तो सबसे ज्यादा वैकेंसीज है यहाँ पर 350 है और जनरल के लिए 145 वैकेंसीज है। बड़ा प्रदेश होने के कारण यहाँ पर जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो बहुत ज्यादा है, यानी ज्यादा है 350। तो अगर आपको लगता है, अगर आपको लगता है आप को यहां से सिलेक्शन लेना है, तो जो आपका क्या बनता है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका है, ये सर्टिफिकेट आपके पास है, तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। और अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इस सर्टिफिकेट को कहीं ना कहीं से बनवाइए। ठीक है, कहीं से बनवाइए का मतलब क्या है कि आप उस कैटेगरी में अगर लाई करते हैं तो उस सर्टिफिकेट को बनवाइए और बनवाने के बाद ही फॉर्म को फिल करिएगा। क्योंकि इस बार जिनके लास्ट, मतलब मान लिया कि लास्ट डेट आपको क्या है, लास्ट डेट आपकी 1/7 है और आपका जो सर्टिफिकेट वो बनकर तैयार हुआ 1/8 को, तो आपको एसबीआई ने लास्ट टाइम सेलेक्ट नहीं किया। जो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए वो बिफोर होना चाहिए, लास्ट डेट के पहले का होना चाहिए। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सबसे पहले ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, जो लोग कैटेगरी में है और अभी तक सर्टिफिकेट नहीं बनाए, क्योंकि उसकी रेंज होती है वो मार्च में खत्म हो जाता है, अब आपको रिन्यू कराना पड़ेगा, तो सबसे पहले ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाइए। ठीक है, एक तो ये है आपका। अब ऐसे लोग जो अभी पहली बार बैंक में एग्जाम देने जा रहे हैं और वो यूपी में निवास करते हैं, तो भाई वो यूपी से फॉर्म भरे, तब कोई टेंशन नहीं, उनको यूपी से ही फॉर्म भरना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका क्या होता है, जिनका 1 पॉइंट से रह जाता है, 2 पॉइंट से रह जाता है, 3 पॉइंट से रह जाता है और यूपी में उन्हें सिलेक्शन नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए वो यहां से भर दे, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ से बढ़ सकते हैं, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज्यादा कम है। क्योंकि सारे देखेगा हर बंदा कि ज्यादा वैकेंसी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, तो सब लोग फॉर्म कहां से डालेंगे, उत्तर प्रदेश से डालेंगे। एमपी और छत्तीसगढ़ में अभी कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। तो यहाँ की वैकेंसीज जो कम होने के कारण यहाँ की जो कट ऑफ जाएगी दोस्तों, वो थोड़ी सी कम जाएगी यूपी के कंपैरिजन में। एमपी और छत्तीसगढ़ की कट ऑफ थोड़ी सी, लेकिन वही लोग फॉर्म डालेंगे जिनकी तैयारी यहां तक है, बस 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट से उनका सिलेक्शन नहीं होता, केवल वो लोग वहां से डालेंगे। कहां से, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अगर आप तैयारी, अगर आपका कोई प्री नहीं निकला है अभी तक, तो आप यूपी वाले हैं तो यूपी से ही डालें। लेकिन आपके प्री निकल चुके हैं, मेंस में आप -1 -2, मतलब बहुत माइन्यूट से रह जा रहे हैं, तो आप भोपाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से डाल सकते हैं। ठीक है, चलो। लेकिन यहां पर एक चीज है, अगर आपको नौकरी वहां मिलेगी तो ट्रांसफर नहीं होगा, आपको वही काम करना पड़ेगा। एक और बात यहां पर मैं आपको बता देता हूं, आई टेल यू वन थिंग, एक चीज मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूं यहां पर कि ये देखिए यहां पर बिल्कुल क्लियर लिखा है कि एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एलिजिबल इंडियन सिटीजन फॉर अपॉइंटमेंट एज जूनियर एसोसिएट। ठीक है, कस्टमर सपोर्ट सेल्स है, इन क्लर्कियल कैडर का है ये पोस्ट। और यहां पर दिया है द टेस्ट फॉर नॉलेज स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज विल बी कंडक्टेड एट द सिलेक्शन प्रोसेस।
अगर आपके पास 10 या 12 में आपने वो सब्जेक्ट लिया है तो आपका कोई भी मतलब टेस्ट नहीं होगा, वो आपको कंसीडर कर लिया जाएगा। तो देखो, आपके पास एक हिंदी होगा हाई स्कूल में और आपके पास एक इंग्लिश होगा हाई स्कूल में। तो नॉर्थ अगर हम बात करें, बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर इंग्लिश को भी क्या माना जाता है, लोकल लैंग्वेज माना जाता है। तो अगर आप फॉर्म भरना चाहें तो वहां से भी भर सकते हैं, लेकिन मैं फिर बता रहा हूं, ट्रांसफर नहीं होगा। आइए देखते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट की ये पोस्ट है। अब आसाम में तो आसामी मांगा गया है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश, यहाँ की मेरिट बहुत कम जाती है, बहुत कम जाती है मेरिट यहाँ की। 15 पोस्ट है, लेकिन यूपी और अरुणाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो लगभग 6 से 7 पॉइंट का डिफरेंस रहेगा। जब आपकी क्या बनेगी, जब आपकी प्री और मेंस की मेरिट बनेगी। अगर हम बात करें यहीं पर मेघालय की, तो मेघालय में भी लगभग 6 से 7 पॉइंट का डिफरेंस रहेगा अगर आप देखेंगे यूपी और यहाँ की। अगर आप देखें नागालैंड, नागालैंड से भी आप भर सकते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम है, लेकिन अगर आप जब फाइनल सिलेक्शन देखेंगे तो लगभग 6 से 7 पॉइंट का डिफरेंस रहेगा यूपी और नागालैंड से। तो आप ये देखकर बिल्कुल भरे कि कहां पर कट ऑफ क्या है, कम जाती है, लेकिन हम ये उन्हीं लोगों को कहेंगे कि वहां से फॉर्म भरे जिनकी 28 साल उम्र है, जिनकी 28, मतलब जो बिल्कुल बिल्कुल लास्ट पे चल रहे हैं। इसके बाद, इस फॉर्म के बाद उनका सिलेक्शन नहीं होना है क्लर्क के लिए, पीओ के लिए वो फाइट करेंगे। तो वो लोग यहां से डाल सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड, क्योंकि यहां पर इंग्लिश दिया गया है। इंग्लिश होने के कारण आपको कोई टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, आप नॉर्थ ईस्ट से भी भर सकते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कहां से भरना चाहें। मैंने आपको ऑप्शन बताया, अगर आप कहीं नहीं जाना चाहते, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो यूपी से भरिए, बेस्ट है। पहली बार अगर आप जा रहे हैं, तैयारी अभी तक कोई आपका क्या नहीं निकला है, कोई भी प्री नहीं निकला है, तो यूपी आपके लिए क्या है, यूपी आपके लिए बेस्ट है। अगर आपका 1 2 3 पॉइंट से नहीं हो रहा है तो आप भोपाल या छत्तीसगढ़ से डाल सकते हैं, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ से डाल सकते हैं, क्योंकि वहां की भी लोकल लैंग्वेज हिंदी है। अगर आप क्या क्या है, लास्ट, बिल्कुल लास्ट ईयर में है आप, मतलब 28 साल के होने वाले हैं, तो और आपको नौकरी चाहिए ही चाहिए, तो आप रिस्क ले सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड में जाकर के। लेकिन आपको एग्जाम भी वहीं देना होगा और आपको नौकरी भी वही करना होगा। जब आप पीओ बनेंगे तो आपका ट्रांसफर होगा, क्लर्क में आपका ट्रांसफर नहीं होगा। तो ये मैंने आपको कुछ चीजें बता दी हैं जिसके मद्देनजर आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं और एक बार हमसे क्या कर सकते हैं, सलाह भी ले सकते हैं। हमारा नंबर है 9532606600। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और वहां से भी आपको हम सलाह दे सकते हैं। और चैनल, भाई अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। और हम नया बैच भी लाएंगे एसबीआई का, नया बैच आएगा बहुत जल्द एसबीआई का। अपार्ट फ्रॉम दिस, 11 बजे बिल्कुल फ्री क्लास चलती है और ये लाइव क्लास चलती है हमारे चैनल कहाँ, इंग्लिश गुरुजी पर। ठीक है, तो यहां से भी आप क्लासेस को ले सकते हैं। जूम की भी क्लासेस है हमारी, वहां से भी आप क्लासेस ले सकते हैं। बस आपको क्या करना है, इस बार किसी ना किसी तरीके आपको सिलेक्शन लेना है। बस आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। बहुत बढ़िया, हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, सारी चीजें आपके फेवर में होंगी। बस जरूरत है आपको अच्छे से काम करने की। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।